बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं इम्तिहानात की, 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है, गेस आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। आप लोगों के लिए मैंने केमिस्ट्री की जो स्कीम है वो शेयर कर दी हुई है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को नहीं पता कि किस स्कीम के तहत आप लोगों का पेपर बनेगा तो आप लोग इसको लाजमी देख लें। चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आप लोगों ने जो एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए हैं आप लोगों के चैप्टर्स के, वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास मौजूद हैं चैप्टर नंबर 1 के, डिफाइन केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन करना है आपने और केमिस्ट्री की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है जी, डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है वो आपने बयान करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड इन अर्ली एजेस। ऐसे एलिमेंट्स जो अर्ली एजेस में डिस्कवर किए गए उनमें से किसी दो के आपने नाम लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड मिक्सचर। मैटर और मिक्सचर में क्या फर्क होता है। डिफाइन सैंबल एंड वैलेंसी विद एग्जांपल। वैलेंसी और सैंबल को आपने एग्जांपल के साथ डिफाइन करना है। आर्सेनिक और सिल्वर की आप सैंबल यहां पर आपने बयान करनी है। हाउ डज होमोजेनस मिक्सचर डिफर्ड फ्रॉम हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस होमोजेनस से किस तरह से डिफरेंट होता है। ये दो मिक्सचर्स हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, ये बयान करने हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया एंड शुगर। अमोनिया और शुगर का केमिकल फॉर्मूला लिखें। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। डिफाइन फ्री रेडिकल विद टू एग्जांपल्स। फ्री रेडिकल को आपने डिफाइन करना है दो मिसालों के साथ। राइट डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है ये आप लोगों ने बयान करना है। डिफरेंस बिटवीन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या फर्क है बयान करें। सॉफ्ट ड्रिंक इज मिक्सचर व्हाइल वाटर इज कंपाउंड्स, गिव द रीजंस। सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर होता है, वाटर जो है वो कंपाउंड होता है, इसकी रीजन बयान करें। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करें। डिफरेंस बिटवीन कैशन एंड एनियन। डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। आयन और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है बयान करें। डिफाइन एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर को डिफाइन करें। ये हैं आपके चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के 2024 के केमिस्ट्री पेपर के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस की जहां तक बात है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को एक्सप्लेन करें। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिटेल एंड गिव एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करें डिटेल में और एग्जांपल्स दें। राइट 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान 5 डिफरेंसेस आपने बयान करने हैं। चैप्टर नंबर 2 आ जाता है जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को किसने और कब दरियाफ्त किया। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज पर चार्ज की नेचर क्या है बयान करें। व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या है। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की 2 प्रॉपर्टीज लिखें। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। शेल और सब शेल का डिफरेंस क्रिएट करें। डिफाइन आइसोटॉप्स। नेम द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स को डिफाइन करें और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के नाम लिखें। हाउ U235 यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। U235 पावर जनरेशन के लिए कैसे यूज होता है। डिफाइन कार्बोनेटिंग। कार्बोनेटिंग को डिफाइन करें। अ पेशेंट हैज गॉइटर, हाउ इट इज अ डायग्नोसिस। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी के मतलब के जरिए कैंसर की ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करें। कैथोड रेज के 5 करेक्टर लिखें। राइट डाउन डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल के डिफेक्ट लिखें।
व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेटल, मेटल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है। आइसोटॉप्स को डिफाइन करें, गिव टू एग्जांपल्स। चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस की जहां तक बात है, हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, राइट इट्स प्रॉपर्टीज, स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, राइट डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड्स एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज आइसोटॉप्स, डिस्क्राइब द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर ट्राइएड्स, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन Mendel's periodic law, difference between Mendel's periodic law and modern periodic law, what is meant by periodic function, define transition elements, transition elements को define करें, why elements are called S and P block elements, elements S और P block elements क्यों कहलाते हैं, what is meant by atomic radius, write its unit, why does atomic size increase in a group, define shielding effect, give the trend of ionization energy in a period, also give reason, what is trend of electron affinity in group and period, what is electronegativity, write its units, electronegativity क्या है उसके units लिखें, why size of atom decrease in a period, what is electron affinity, give an example। ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जहां तक लॉन्ग क्वेश्चंस की बात है, डिफाइन द शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इट्स ट्रेंड, राइट इट्स ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप्स, इसके ट्रेंड को आपने पीरियड्स में भी लिखना है, ग्रुप्स में भी लिखना है। डिफाइन ग्रुप एंड एक्सप्लेन ऑल पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप को डिफाइन करें और पीरियोडिक टेबल में जितने भी पीरियड्स हैं वो सब एक्सप्लेन करें। डिस्कस एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, डिफाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव वन एग्जांपल, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करें और एक एग्जांपल भी दें। डिफरेंशिएट बिटवीन डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम, डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम के दरमियान डिफरेंस को वाज़ेह करें। डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशंस for the formation of covalent bond, difference between polar and non-polar covalent bond, why does a covalent bond become polar, what is meant by metallic bond, what is meant by metallic bond, ice floats on the surface of water, give reason, ice पानी की सतह पर फ्लोट करती है, तैरती है, इसकी रीजन बताएं। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स हैं, ठोस हैं, एक्सप्लेन करें। व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, व्हाई मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट डाउन 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड राइट इट्स टाइप्स with one example of each, what is covalent bond and describe the properties of covalent compounds, what are covalent compounds, describe properties of covalent compounds, write 5 properties of metal। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन अ डिफ्यूजन ऑफ गैस विद एन एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट, व्हाट डू यू नो अबाउट मोबिलिटी ऑफ गैसेस, मोबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट इट्स वैल्यू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है और उसकी वैल्यू को भी राइट डाउन करना है। डिफाइन चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के लॉ को आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है। कन्वर्ट -30 ओ सी टू के यूनिट, सी टू के यूनिट में आपने -30 ओ को कन्वर्ट करना है। व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड, जस्टिफाई व्हाई evaporation इज अ कूलिंग प्रोसेस। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करें। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन
and amorphous solid. Define the term allotropy and example. Allotropy की टर्म को डिफाइन करना है और एग्जांपल भी देनी है. State Boyle's law, write its mathematical expression and explain its experimental verification. Define Charles' law and give its experimental verification. Describe three factors which affect the evaporation. ये है चैप्टर नंबर 5. उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है. एक्विस सॉल्यूशन को डिफाइन करना है आपने और इट्स के कंपोनेंट्स भी आपने लिखने हैं. डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या डिफरेंस होता है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डिफाइन करें. टू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के नाम लिखें. मैस और मैस परसेंट में क्या फर्क होता है इसका मतलब बताएं. व्हाई डू यू मीन बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंट. व्हाट डू यू मीन बाय. व्हाट इज मीन बाय मोलैरिटी, ऑल्सो इट्स फॉर्मूला. मोलैरिटी का मतलब क्या होता है और इसका फॉर्मूला लिखें. टेंडल इफेक्ट क्या है ये लिखें. हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन is colloidal solution or not. Difference between colloid and suspension. Write two examples of suspension. Suspension की दो मिसालें लिखें. Why was stir paints thoroughly before use. Long questions हैं. Define solubility. Solubility को define करें. Give the general principles of solubility. Describe 5 properties of colloids. Write 5 characteristics of suspension and colloid. उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है शॉर्ट क्वेश्चंस. Define reduction on the basis of electron and give example. Define oxidizing agent with an example. Define oxidation in terms of electrons and give an example. Oxidation in terms of electrons को define करें और example भी दें. Define redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करें, एग्जांपल दें. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान फर्क क्या होता है. एनोड एंड कैथोड को डिफाइन करें. विच फोर्स ड्राइव्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस. वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम Zn इलेक्ट्रोड इन Daniel's cell. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and galvanic cell. Define corrosion. What is salt bridge? Salt bridge क्या है? What is its basis function? Write the redox reaction taking place during the electroplating of chromium. Long question. Describe the rules of assigning the oxidation number. Explain oxidation and reduction in terms of loss and gain of electron. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है किन टर्म्स में. इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन में. कंपेयर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक को आपने कंपेयर करना है. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl. डिफाइन corrosion and rusting. Describe any 3 methods for prevention of corrosion. चैप्टर नंबर 8 है लास्ट चैप्टर आप लोगों का. शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. हाउ विल यू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे आप कंपेयर करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड. 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है. एनी 2 यूजेस ऑफ सोडियम. सोडियम के 2 इस्तेमाल बताएं. राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ गोल्ड. गोल्ड के 2 इस्तेमाल बताएं. सिल्वर के 2 इस्तेमाल बताएं. नोबल मेटल के नाम लिखें. केमिकल प्रॉपर्टीज लिखें नॉन मेटल की. डिस्क्राइब द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप्स एंड पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल एंड पीरियड. राइट एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस. हेलोजेंस की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखें. Chemical reaction of methane with chlorine in bright light. Write down chemical reaction of sodium with H2 and Ci2. Write the chemical reaction of methane and chlorine. Long questions. Last chapter के metals को define करें. 4 chemical properties of metals को लिखें.
राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ सिल्वर इन डेली लाइफ। ये आप लोगों के 8 चैप्टर्स हैं, जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और पेपर स्कीम मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने सवाल आएंगे। 8 सवाल, 4 सवाल आप लोगों के एक एक चैप्टर में से आ रहे हैं। आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के एक एक चैप्टर में से दो दो ऑलमोस्ट आएंगे, वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं लाजमी तौर पे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। पेपर स्कीम मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे। उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें। ये जो मैंने आप लोगों को गेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए गए, इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा आप लोगों का पेपर 99% इसी में से आएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।